है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। रंडीबाज से रोमियो। अरे कौन है वहां? हीरो उस तरह से पंगा नहीं लेने का। शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। हम आपके हैं कौन? माधुर्य, जब कहूंगा नाचना पड़ेगा। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। सोएगी मेरे साथ? किसी को मारना ना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, बड़े बड़े मुद्दे थे अपने बतूर में। मैं बदलूं नहीं पहनती। हाय हाय डायलॉग। नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान का भैया। लकीर पार हुई और अंदर हमेशा के लिए एक हैवान पैदा हो जाता है। कपड़े उतार। चल। आपको मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिल सकती। दो पसलियों में कैद था दिल, झूम के निकला। भाग गई दिल लेके, इसलिए जुल्फे बढ़ा के मजनू बना बैठा। शोले की तरह निकला फलक चूम के। वो लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही, साथ में तेरे चितड़े भी उड़वा देगी। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। जलवा मेरे आशिक का बड़ी धूम से निकला, धूम से निकला, धूम से निकला, आए धूम से निकला, अरे झूम 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 के निकला। मैं तुझे अपनी हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा ताकि मेरे अंदर तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाए। ओ रोमियो, जान के लिए जान दीजिए रोमियो। द अल्टीमेट बिट्रेयल। ओके, जब हमने पीक देखा था इस मूवी का तो वायलेंस एंड कर्स वर्ड्स ऑब्वियसली पता है कि मूवी में बहुत सारे होंगे, एंड ट्रेलर देखने के बाद तो पक्का हो गया है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इस तरह के कर्स वर्ड्स सुनने के लिए थ्रू आउट द मूवी। शाहिद कपूर का कैरेक्टर बैडएस कैरेक्टर, गैंगस्टर कैरेक्टर है जो सुपारियाँ लेके अपने काम करते हैं। कुछ भी काम हो, सुपारी लेना, काम करना। एंड तृप्ति डिमरी अप्रोचेस हिम विथ सम काइंड ऑफ सुपारी, लाइक किसी को मारने के लिए शायद जाती है, एंड that's how they interact, that's how they fall in love, I guess. And I think he falls in love, but she's like holding back. वो भी पसंद करती है but she doesn't want to give in. पता है क्या रीज़न है, देखना पड़ेगा। एंड नाना पाटेकर जी का भी रोल बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट, ऑब्वियसली एक कॉप का कैरेक्टर प्ले करने लग रहा है, बट ही इज़ नॉट वेरी, ही इज़ नॉट गोइंग हेड ऑन विथ शाहिद कपूर। लाइक ही वॉन्ट्स काइंड ऑफ फन in teasing him, in making him do some trivial things. So जानबूझ के उनको ऐसा टीज़ कर रहे हैं, जानबूझ के उनको उन पे कुछ मजाक कर रहे हैं। So he is not going head on फाइट नहीं करना चाहते हैं, head on उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। तो वो दिख रहा था। एंड फरीदा जलाल जी, लाइक जिस तरह से टीज़र में उनका जो शॉकिंग सरप्राइज मिला था उनके मुँह से कर्स वर्ड सुन के, बट इसमें कुछ सुनाई नहीं दिया। बट उनका कैरेक्टर बहुत ही दमदार लग रहा है। लाइक शी इज़ लाइक एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही है उनके लाइफ में, बोल के ऐसा लग रहा है। एंड अविनाश तिवारी, 2 डायलॉग बोले उन्होंने और दोनों में कर्स वर्ड था। एंड वो एक सेकेंड टाइम जो स्क्रीन पे आते हैं बुल फाइट में,
ही सिट्स इन अ सुपर हीरो काइंड ऑफ लैंडिंग जो करते हैं, पीछे धूल उठता रहता है, बुल गिरता हुआ रहता है. सर आई डोंट नो ही किल्ड दैट बुल और क्या किया पता नहीं, वो बुल जाके गिर जाता है. सो सी इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि अविनाश तिवारी एक बहुत बड़े एक स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पैक्टफुल आने वाले कैरेक्टर हैं जो ऑब्वियसली विलन है. एंड इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग विलन होने का ये फ़ायदा है कि हीरो का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा. सो जब भी हमको एक हीरो का कैरेक्टर एलिवेट करना है, फिर स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो ही हैज़ टू मैच अप विद द सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गनेस, सेम काइंड ऑफ हेवी कैरेक्टर जो विलन प्ले करते हैं ऑपोजिट. सो दोनों को बैलेंस करके रखते हैं, तभी पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है उनके. एंड अविनाश तिवारी इज़ डूइंग द ग्रेट जॉब में. एंड लग रहा था कि ये बहुत ही टक्कर देने वाले, हेड ऑन टक्कर देने वाले हैं शाहिद कपूर को इस मूवी में. अच्छा लग रहा था वो भी. एंड बैकग्राउंड स्कोर वो सो गुड. लाइक धीरे धीरे से वो रोमियो के लास्ट में जो आ रहा था ना, लाइक ही इज़ वेरी डिवास्टेटेड, ही डजंट वांट टू लव हर. लाइक उनके दिल में जो भी इतनी सा भी जो प्यार है वो निकाल के फेंकना चाहते हैं. ही डजंट वांट टू लव हर एट. सो जिस तरह से बोला, मेरे सांस में तुम्हारा प्यार को नोच के निकालना चाहता हूँ. सो ही आई डोंट नो व्हाई ही इज़ वेरी डिवास्टेटेड. वो मुझसे फिर वापस प्यार नहीं कर रही है, वो कि गुस्सा है या फिर कुछ और रीज़न से सिचुएशंस कुछ और हो गए हैं जिससे वो बहुत ही हेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं. So the way he's lighting up the teddy bear and lighting his cigarette and then blowing up the building, लग रहा था कि he is very broken inside. वो उनके पीछे का इमोशंस वो समझ में आ रहा था. एंड दिशा पठानी ऑब्वियसली एक गाने में दिख रही थी, उनका एक छोटा सा कैरेक्टर होगा था. आई एम गेसिंग बिकॉज तमन्ना, विक्रांत मसी और दिशा पठानी, इनका बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं गया, सिर्फ एक ग्लिम्स की तरह आके गई हैं वो. सो वील हैव टू वेट कि हर एक कैरेक्टर कैसे स्टोरी में डाला जाएगा, कैसे उनका इम्पोर्टेंस दिखेगा. एंड ऑब्वियसली मेनली इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो दिखाया जाएगा, लाइक ट्रेजेडी काइंड ऑफ लव. रोमियो एंड जूलियट का ट्रैजिक लव स्टोरी था. सो इसमें रोमियो है और वो क्यों, लाइक उनका एक अलग ही सिचुएशन था, तो इनका क्या है, ये भी सोसाइटी से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उनका सिचुएशन ऐसे हो गए हैं, क्या है. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच. एंड तृप्ति डिम्पी लास्ट में जिस तरह से उनका पता नहीं, आई जस्ट सेड कि अल्टीमेट विक्टोरी क्या हो सकता है कि उन्होंने गन पॉइंट पे उनको एम किया है. सो आई डोंट नो व्हाट माइट बी द रीज़न. सो विल हैव टू वेट यार. 13 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है. बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लग रहा था और लिरिक्स भी अच्छे लग रहे थे. बीच में एक गाना आया था, नीचे फूलों की दुकान, पान का दुकान, कुछ ऐसा गाना था ना, जोरू का गुलाम, शायद गोविंदा जी का, उस गाने का याद आ रहा था. लाइक लिरिक्स थोड़े थोड़े वैसे ही लग रहे थे. सो फुल सॉन्ग सुनने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है. बट एनीवेज ट्रेलर वॉज लुकिंग गुड. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए. प्लीज़ दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय.